हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका इग्वाना का जो नेल है, अगर वो निकल जाए, टूट जाए या फिर कट करते टाइम उसमें ज़्यादा आप कट कर दे तो फिर ब्लड आने चालू हो जाता है। तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करें? ये सिचुएशन ऑलरेडी हमारे टीरेक्स के साथ हुई है। मैं बताता हूँ आगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो मैं बाहर था, जैसे मैं मेरे बेड में एंटर किया तो मैंने देखा कि पूरे फ्लोर पे टीरेक्स का जो ब्लड है वो फैला हुआ था पैर से। मुझे पहले तो बहुत डर लगा कि ये एक्चुअल में क्या है, उसे क्या लगा है, कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उसे उठाया, वो डर गया था, वो तो कम्प्लीटली डर गया था। उसके बाद उसने मुझे देखा, बेड से भागते हुए आया। ऑलरेडी एज़ यूजुअल उसने बेड के ऊपर पूप कर दी थी, तो उसने पूप करके मुझे देखा। मैं जैसे एंटर हुआ मेरे पास भागते आया और मेरे ऊपर छलांग लगा दी। तो उसे मैंने प्रॉपरली एग्जामिन किया कि यही है, अलग दूसरा कोई नहीं आता है बेड में, तो इसे ही लगा होगा। तो फिर मैंने चेक किया तो उसकी उंगली में से ब्लड आ रहा था। तो मुझे डाउट आया कि शायद इसको कुछ ना कुछ लगा है या फिर कहीं पे इसका उंगली फंसा होगा, तो उसकी वजह से ब्लड आ रहा है। तो मैंने प्रॉपरली देखा, क्योंकि नाखून तो जगह पे ही था, जो अंदर का पार्ट होता है, नाखून के अंदर का पार्ट होता है, वो अच्छा था, वो प्रॉपर है। लेकिन उसके ऊपर की जो परत होती है, जो हमारा नेल है, कभी कभी निकल जाता है, उखड़ जाता है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो प्रॉपरली रहता है। वैसे ही इसके साथ भी हुआ। तो फिर ज़्यादा ब्लड उसका ऑलरेडी रुक गया था। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा ब्लड फ्लो भी नहीं हुआ, टाइम पे उसका ऑटोमेटिकली हील हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने उसे बीटाडाइन लगाया, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होता है, तो आपको कोई चांस नहीं लेना है। अगर इन केस आपका कोई भी पेट हो, अगर वो बर्ड हो, इग्वाना हो, टर्टल हो, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे मैंने एक टर्टल के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि क्या आपको आपके टर्टल के नेल्स कट करने चाहिए या नहीं, तो आपके पास टर्टल होगा तो आप वो वीडियो देख ले, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो अभी इस केस में क्या करना है, अभी इग्वाना के ऊपर है, तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अगर उसका वो ब्लड नहीं रुकता होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कॉटन के ऊपर मैंने एक बीटाडीन थोड़ा निकाल के लिया और उसके उंगली पे मैंने वो अप्लाई कर दिया, उसको लगा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और आपको कॉटन लगा के ही रखना है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो चिपक जाएगा तो वो अलग बात है। अगर आप निकालोगे तो वो ज़ख़म वापस ताज़ी हो जाएगी, उसके ऊपर का जो हीलिंग है वो निकल जाएगा और वो ज़ख़म वापस ताज़ा हो जाएगा और ब्लड निकलना चालू होगा। तो ऐसे आप कुछ भी ना करें, बस अप्लाई करें और निकाल दें, अगर आपके इग्वाना का जो ब्लड है वो रुक जाए। तो मैंने वही किया, बीटाडाइन लगाया दिन में 2 बार। अभी मैं दिन में 2 बार लगा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी वो उसका जो नाखून है वो थोड़ा हील हो गया है। तो यही करना है। और अगर आपका इग्वाना का जो नेल है वो पूरी तरह से उखड़ जाए तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी व्हीट फ्लावर जो होता है, जो गेहूं का आटा होता है, उसके अंदर उसका जो भी उंगली है वो डुबा के रखना है। वो ब्लड को सोखता रहेगा और उसे ब्लड को रोक देगा, क्लॉट बना देगा, तो उससे उसका ब्लड रुक जाएगा। उसके बाद आप उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं उसके बाद में। लेकिन आपको ऐसे ही ब्लड उसका रोकना होगा, या फिर हल्दी के अंदर वैसे ही करना है आपको। उसको उसकी उंगली जो है वो उसके अंदर डुबा के रखनी है, या फिर पाउडर लेनी है और पाउडर दबा के रखना है, जिससे कि उसका ब्लड फ्लो रुक जाए कैसे भी करके, क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो होने से इनकी डेथ भी हो सकती है, इसीलिए आपको ये प्रिकॉशन लेना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे वेट होगा तो आप उसको दिखाएं, या फिर बीटाडीन लगा के उसका जो घाव है वो क्लीन करके अच्छे से उसे क्लीन प्लेस पे रखें, जहाँ पे उसकी पूप या ऐसे कुछ चीज़ें नहीं पड़ी होगी। और अच्छे पानी में पानी भी रखा होगा। तो ये क्या करते हैं कि वॉक करते टाइम उनकी उंगली अगर उसके अंदर जाएगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, उसके कारण आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इसके साथ ये क्यों हुआ, ये मैंने बाद में सोचा, क्योंकि जब भी वो उतरता है तो वो जो कर्टन के ऊपर से वो नीचे उतरता रहता है। तो उसमें क्या हुआ होगा, उसका जो नाखून है वो फंसा होगा और उसने उसकी जो फोर्स है वो नीचे लगा दिया होगा, नीचे आने में, तो वो अटक के टूट गया नेल। तो मैंने बाद में उसे ढूंढा तो मुझे वो फ्लोर पे मिला कि उसका जो नेल का जो परत है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो मुझे बाद में मिली और मैंने उसे प्रॉपरली देखा। तो मुझे समझ में आया कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर शायद उसका नेल वापस आ भी जाए
क्योंकि उसके अंदर का जो स्किन है, जो पार्ट है वो ऑलरेडी अच्छा है, तो उसके ऊपर वो नेल वापस आ सकता है। जैसे कि हमारा आता है, अगर ऊपर का बस नेल निकल जाए तो हमारा नेल वापस आ जाता है, अगर वो बहुत ही डैमेज हो तो वो नहीं आता है। लेकिन देखेंगे, मैं आपको आगे जाके अपडेट्स दूंगा ही कि ये नेल कैसा है, उसका हीलिंग कैसा है, उसके अपडेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा अगले अपडेट्स में। तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। देखिए, कितना भी कुछ भी करो, कितना भी करो, ये छोटे बच्चों के जैसे होते हैं। आप कितना भी ध्यान दो, आपका ध्यान भटक जाए, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, बच्चे कुछ ना कुछ कांड कर लेते हैं, गिरते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। वैसे ही ये बच्चों के साथ होता है। ये छोटे बच्चे, ये भी उन्हीं के तरह होते हैं। तो हर टाइम हम एकदम से नज़र लगा के ही नहीं बैठ सकते कि ये करेगा, वो करेगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। ये आपको इन चीज़ों की जानकारी चाहिए, आपको कैसे डील करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये वीडियो था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको, जैसे मैंने बताया, कि आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगेगी। व्हीट फ्लावर और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो व्हीट फ्लावर में या हल्दी में या पाउडर में उसको डिप, उसका लेग जो है वो डिप करके रखें। या फिर ब्लड रुका है तो आपको एंटीसेप्टिक के लिए बीटाडीन लगाना ही लगाना है। अगर आपने व्हीट फ्लावर भी यूज़ किया है, उसके बाद आपको क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल के लिए आयोडाइन या फिर बीटाडीन ये यूज़ करना है, ताकि उसका जो ज़ख़म है, जो घाव है, वो अच्छे से भर सके और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए आपको इन चीज़ों की जानकारी चाहिए। और ये अपडेट्स मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता था कि क्या क्या होता है पेट कीपिंग में, क्या क्या आपको चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी पेट्स रिलेटेड। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहा हमारा टी-रेक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चाहे वो पेट्स हो, मतलब जो टी-रेक्स, हमारा इग्वाना हो, टर्टल्स हो, पॉन्ड हो। अभी आगे जाके मिनी पॉन्ड के ऊपर भी काम करेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। तो मैंने क्या एंक्लोजर सेट किया है, कैसे मैं उसमें चेंजेस किए हैं, जो अभी विंडो में सेटअप किया था उसके चेंजेस दिखाऊंगा। तो बने रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।